हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में पिछले गत वर्षों में पूछे गए यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास सबसे पहला वर्ड है, वो है वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग आर एडिक्ट। जो किसी चीज़ के ऊपर निर्भर हो गया है, जो किसी चीज़ का आदी हो गया है, उसे हम क्या कहते हैं? एडिक्ट। दूसरा शब्द है हमारे पास फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज स्पेसेस। ऐसे व्यक्ति जिसको छोटे छोटे कमरों में रहने पर बेचैनी होने लगता है, उसे डर लगता है। फियर ऑफ इनक्लोज्ड इन स्मॉल, वैसा उसे हमेशा ऐसा लगता है कि छोटे कमरे में कोई हमको आके बंद कर रहा है, या फिर वैसे छोटे कमरे में उसे घुटन होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? इनको क्या हो गया है? क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, इसको कहते हैं इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है आवाहन करना, यानी जब ज़रूरत पड़े तो किसी को, जैसे हम गॉड को क्या करते हैं? आहुति देकर गॉड को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, इसी को हम कहते हैं इन्वोकेशन। फोर्थ वर्ड हमारे पास है सेवरली अब्यूजिंग राइटिंग इन जर्नल्स। अगर किसी के अगेंस्ट आपके इरादे अच्छे नहीं हैं, अगर आपके बैड इंटेंशंस हैं किसी के तरफ, तो उसे क्या कहते हैं? स्करलस। स्करलस का मतलब होता है अपमानजनक। अगर आपके इंटेंशंस किसी के तरफ अच्छे नहीं हैं तो आप क्या हैं? स्करलस हैं। अ पर्सन हु अपोजेस वार आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी। ऐसा व्यक्ति जो शांति चाहता हो, जिसे वार बिल्कुल भी ना पसंद हो। सिक्स्थ वर्ड हमारे पास है वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। इसे हम कहते हैं एमोरल। एमोरल का मतलब होता है अनैतिक, जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, क्या गलत है क्या सही उससे कोई मतलब नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उसी को हम क्या कहते हैं? अमोरल, यानी अनैतिक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। ऐसा कोई भी वस्तु जो अब प्रचलन में न हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्सलीट। जैसे पहले के समय में नोकिया के फ़ोन, कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, अब वो नहीं चलते हैं, वो क्या हो गए हैं? ऑब्सलीट हो गए हैं। स्टिल्ली डन, ऐसा जिसको हम चुपके से करते हैं, चोरी से करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सरप्टिशियस। ऐसा कोई भी काम जो चुपके से किया गया हो, किसी को बताया ना गया, उसे हम क्या कहते हैं? सरप्टिशियस कहते हैं। नाइन्थ वर्ड हमारे पास है वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्ब। फिल्मों में आपने देखा होगा, जो टॉम्ब के ऊपर एक बोर्ड सा बना होता है, उस बोर्ड पे कुछ लिखा होता है, शायद इंफॉर्मेशन होता है, उन लोगों के बारे में ऐसा बना होता है, उस पर कुछ लिखा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम एपिटाफ बोलते हैं। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, किसी टॉम्ब पे वर्ड्स जो भी कुछ लिखे होते हैं उसे हम एपिटाफ बोलते हैं। हमारे पास 10वां वर्ड है अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसको हम वेटरन बोलते हैं। एक बार पुनः देखिए, पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको किसी फील्ड की बहुत सारी नॉलेज है, उसे हम क्या कहते हैं? वेटरन। वेटरन मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, एक मिनट, 11th वर्ड हमारे पास है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। ऐसा कोई भी चीज़ जिसे आसानी से किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिबल। जैसे फिजिबल रिएक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। फिजिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आसानी से हो जाते हैं, जिनमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम फिजिबल रिएक्शंस बोलते हैं। वैसे ही कोई भी काम जो आसानी से हो सकता है, जिसे आसानी से किया जा सकता है, उसे हम फिजिबल कहते हैं। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का हिंदी मतलब होता है आप्रवासी। आप्रवासी। आप्रवासी का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से आ करके, जैसे हम लोगों के देश में अगर कोई रह रहा है तो उसे, वो हमारे लिए क्या है? इमिग्रेंट है। और अगर कोई हमारे देश से किसी दूसरे कंट्री में जाकर बस गया है, वो एमिग्रेंट। तो आप प्रोनाउंसिएशन को भी याद रखिएगा, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट का स्पेलिंग होता है EMIGRANT। IM को ई से रिप्लेस कर देंगे तो एमिग्रेंट हो जाएगा। 13 वर्ड हमारे पास है एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज। ये वर्ड रिपीट हो गया है। अब ऑब्सलीट, जो प्रचलन में ना हो, जो पुराना हो गया, उसे ऑब्सलीट बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे डेट।
ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अब ऋण चुकाने लायक ना हो, अब वो समर्थ ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो दिवालिया हो गया हो, जिसके पास सब कुछ ना रहा हो कि वो किसी का ऋण भी चुका सके। 15th वर्ड हमारे पास है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू आर मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। इसे हम एम्बिग्यूअस बोलते हैं। एम्बिग्यूअस का मतलब वो होता है ऐसे शब्द जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, जिसके एक से अधिक मीनिंग निकलते हैं, बहुअर्थी शब्द हम कह सकते हैं, उसे हम एम्बिग्यूअस बोलते हैं। जैसे घुमा फिरा के बहुत लोग बातें करते हैं, उसका मीनिंग क्लियर नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहता है? एम्बिग्यूअस। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल वेज, पॉसिबल सेंसेस, जिसका हम बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं, दो या दो से अधिक, एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, जिसका मीनिंग को डेफिनेट ना होता उसे हम एम्बिग्यूअस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 16th वर्ड है अ शॉर्ट पोएम आर स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। शॉर्ट पोएम और स्पीच जो किसी ड्रामा या भाषण के लास्ट में छोटा सा कंक्लूडिंग पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एपिलॉग बोलते हैं। यानी जो एक तरह से हम सारांश कह सकते हैं, जो लास्ट में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? एपिलॉग। सारांश नहीं कह सकते हैं, लास्ट में जो कुछ बोल के लास्ट में विदा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? एपिलॉग। शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब होते हैं दर्शक, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, एपिलॉग। 17th वर्ड है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, फ्रॉड करना। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको पता है फ्रॉड करना। फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज अ ऑर्नामेंट ऑफ और मेमोरियल, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेक। यहाँ पे एक वर्ड है पोर्सिलेन। पोर्सिलेन का मतलब होता है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के बर्तन होंगे, आप सभी लोग देखे होंगे, वो कप होते हैं, प्लेट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोर्सिलेन का मतलब होता है चीनी मिट्टी। इसका मतलब वाइट मटेरियल यूज टू मेक हार्ड प्लेट्स, एक मटेरियल होता है जिससे हम हार्ड प्लेट बनाते हैं, जिस जनरली चीनी मिट्टी ही बोलते हैं उसे हिंदी में। तो एक फ्लैट मेटल होता है जो पोर्सिलियन प्लेट का मतलब चीनी मिट्टी के प्लेट को किसी दीवार पर फिक्स कर देते हैं, जिसको ऑर्नामेंट की तरह मतलब सजा, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, और उस पर कुछ यादें भी लिख देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेक। यानी कि किसी दीवार पे चीनी मिट्टी के प्लेट को चिपका देते हैं और उस पर कुछ हम लिखवा भी देते हैं, जैसे यादगार के तौर पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेक बोलते हैं। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी चीज़ को दो पार्ट में तोड़ना, उसे क्या बोलते हैं? सेवर। सेवर का मतलब होता है रिलेशनशिप को भी एंड करना। इसके दो मतलब होते हैं, किसी चीज़ को दो टुकड़े में काट देना या फिर रिलेशनशिप को एंड करना। 20 वर्ड हमारे पास है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही परिवार के बहुत सारे लोग स्टेप बाय स्टेप रूलर रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी बोलते हैं। जैसे मुगल डायनेस्टी था इंडिया में, ऐसे बहुत सारे डायनेस्टी हुए हैं, एक ही परिवार के उसमें राजा राज करते हैं, पिता के बाद पुत्र, फिर उसके पुत्र, ऐसे ही, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी बोलते हैं। टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, इसे हाईजेक बोलते हैं। मतलब कोई व्हीकल या फिर एरोप्लेन कुछ भी कहीं जा रहा है, उसको रोक दें, फिर उसको और मतलब कुछ लोग उसको रोक दें और फिर जो उसका डेस्टिनेशन था वहाँ पे न जाने दें, और ज़बरदस्ती हम कहीं और उसको ले जाएं, या फिर हम जो भी चाहते हैं उससे वो करवाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाईजेक करना। सबको पता है वर्ड। इस वीडियो में हम जानबूझकर आसान शब्द रखे हैं, क्योंकि पहला वीडियो है वन और सब्स्टिट्यूशन का। आगे हम बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड। थोड़ा सा पहला वीडियो है तो उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं फील कर पा रहा हूँ। आगे से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 22 है लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, ऐसा चीज़ जो ज़्यादा देर के लिए ना हो, क्षणिक हो, उसे मोमेंट्री बोलते हैं। इसका एक और अच्छा वर्ड है, उसको हम क्या? एफिमेरल। एफिमेरल मतलब भी होता है क्षणभंगुर। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर आर पेन, जिसको खुशी में खुशी ना मिले और दर्द में दर्द ना महसूस हो, उसे हम स्टोइक कहते हैं। जिसको किसी से कुछ मतलब ना हो, और जिसके सेंसेस जो सेंस नहीं कर पा रहा हो, हम कह सकते हैं कि उसे क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट आर ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, गैस्ट्रोनॉमी। अच्छे खाना बनाना, कुकिंग से रिलेटेड
ईटिंग गुड फूड्स गैस्ट्रोनॉमी होता है। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की हत्या कर देना। इन्फेंट मतलब होते हैं बच्चे और साइड मतलब होता है हत्या, साइट। तो इन्फेंटिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। वन हु बिलीव इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्पेयर्स, उसे हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। ऐसा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं को समान अधिकार देने में विश्वास रखता हो, जिसको ऐसा लगता हो कि महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से ही हमारे देश का, हमारे समाज का कल्याण हो सकता है, विकास हो सकता है, उसे हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वन हु स्टडीज़ इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, उसे हम सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे इलेक्शन के समय बहुत सारे चैनल्स क्या एग्जिट पोल दिखाते हैं, तो उसको कोई तो उसको प्रेडिक्ट करता होगा, वैसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के बारे में बहुत सारे जानकारी रखते हैं, उसको हम सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। जिनको पता होता है कि कहाँ से किस पार्टी के तरफ वोट जाने वाला है, उसको हम सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। और डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन, ऐसे डॉक्टर जो सिर्फ बच्चों को ट्रीट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। स्पेलिंग इसका आप याद रखिएगा, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी पूछा जाता है अक्सर। 29 है हमारे पास, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, ऐसे व्यक्ति को हम विजनरी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को विजनरी बोलते हैं जो भविष्य के बारे में सोचता हो। जैसे कि आप लोग अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने बारे में सोच रहे होंगे कि मैं 4 साल 5 साल बाद कहाँ होऊंगा, तो आप क्या हुए, एक विजनरी पर्सन हुए। आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं इमेजिनेशन एंड विजडम के द्वारा। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकेट करना। इसका मतलब होता है बदला लेना भी होता है, और इसका मतलब होता है कि आपके साथ जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ वैसा करना, यानी जैसे को तैसा करना। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकेट करना। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, रेसिप्रोकेट। तो आज बस इतना ही, हमारे पास 30 वर्ड्स ही थे, और आगे के वीडियोज़ में हम बहुत सारे वर्ड्स लेकर आएंगे। आधे आधे घंटे की लंबी लंबी वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।